नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आइए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बच्चों को पता है, हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 132 क्वेश्चन नंबर 132 अभी आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है बच्चों। ठीक है, देखो अगर हम हिंदी के लिए बच्चे बात बहुत ज्ञानपीठ पुरस्कार पर तो वैसे हमने बहुत शानदार तरीके से कई बार चर्चा कर दिया है। फिर भी अगर आप बच्चों से मैं कहूँ कि हिंदी की बातें कर रहा है, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा है, तो अब तक हिंदी के लिए किनको किनको प्राप्त हो चुका है बच्चे, आओ देख लेते हैं। अब तक हिंदी के लिए प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करोगे तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। सुमित्रा नंदन पंत को बच्चे किस रचना पर? चिदंबरा पर। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर दिया गया। तो पहला बच्चे सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर दिया गया। दूसरा, अच्छा दिया कब गया ये भी पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखता हूँ। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदंबरा पर दिया गया बच्चे। और इसके बाद दूसरा जो दिया गया वह रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को बच्चे 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए दिया गया। तीसरा बच्चे अज्ञे को 1978 ईस्वी में कितनी नावों पर कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार, किस पर बच्चे? कितनी नावों पर कितनी बार रचना के लिए दिया गया बच्चे। कितनी नावों पर कितनी बार रचना के लिए दिया गया। कब? 1978 ईस्वी में। और इसके बाद आता है 78 के बाद बच्चे महादेवी वर्मा जी का नाम। महादेवी वर्मा को प्यारे बच्चों 1982 ईस्वी में किस रचना पर? यामा पर दिया गया। देखो 82 तक तो किसी को उनकी एक रचना पर मिलती थी बच्चे, और 82 के बाद ये किसी एक रचना पर न दे करके संपूर्ण काव्य पर या संपूर्ण कृतित्व पर दिया जाने लगा। तो महादेवी वर्मा को 1982 में यामा पर। और इसके बाद बच्चे महादेवी वर्मा के बाद बात जब करते हो तो बात करते हो क्या? महादेवी वर्मा को 1982 में यामा पर। 82 के बाद 92 में बच्चे निर्मल नरेश मेहता को 1992 में। निर्मल वर्मा को बच्चे 99 में। कुंवर नारायण को 2005 में। अब ये सभी संपूर्ण काव्य पर दिए जाने लगा बच्चे। और इसके बाद अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल
एवं श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से 2009 में। बच्चे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब संयुक्त रूप से बातें करता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है संयुक्त रूप के कारण। ठीक है, 2009। उसके बाद बच्चे अमरकांत हो गए, फिर आ जाएंगे केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को बच्चे 2013 में, कहीं कहीं पर 2014 का उल्लेख मिलेगा, क्योंकि पुरस्कार मिला 14 में था लेकिन था 13 का बच्चे। इसके बाद बच्चों कृष्णा सोबती को 2017 में। कितने पर? कृष्णा सोबती को 2017 पर। क्लियर है? ठीक, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इज द राइट आंसर। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो यामा पर बच्चों मिला है। ठीक है, चलिए किसी का कॉल आ रहा, काट दो। बच्चों इतनी सी बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद 133 पर। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर छड़ पर, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर बच्चे अज्ञे जी को कब मिला है? 1978 ईस्वी में। कब? 1978। अभी पीछे ही हमने इन पर चर्चा ऑलरेडी बच्चे किया है बहुत अच्छे से, कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इसी उर्वशी पर ही बच्चे कब? 1972 ईस्वी में इन्हें साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। वैसे 1959 ईस्वी में ही इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला है, फिर बजा करके 72 में इनको साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। विकल्प क्या हो जाएगा? 134 का बी। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। बच्चे ये उपविराम है, ये विवरण चिन्ह होता है। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चिन्ह है बच्चे? विकल्प बी, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप का प्रयोग बच्चों किया जाता है। क्लियर है? 135 के बाद 136 नंबर क्वेश्चन पर आओ। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या करके? लोहे के चने चबाकर। अब लोहे के चने चबाने का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में लोहा का चना चबाते हैं, कोई चबा सकता है। तो लोहे का चना कहने का मतलब बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना, बहुत ही आशा रखना, बहुत कठिनाई से बच्चे। देखो जिनके पास पैसा नहीं भी है वो भी बच्चे क्या करते हैं? गरीबी से निकल करके किसी न किसी तरीके से मशक्क़त करके बच्चों को अपने पढ़ाने का प्रयास करते ही करते हैं। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। 136 के बाद क्वेश्चन नंबर 137 है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण। तो बच्चे विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति की तुलना किससे करना? एक सामान्य व्यक्ति से करना। वही बात हुई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। विकल्प ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 138 है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? तो एक हो गया बच्चे छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा हो गया बच्चों मेरे वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा हो गया बच्चों मेरे श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। चौथा हो गया बच्चे छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, और इसके बाद बच्चे हो जाएगा लाटानुप्रास। और इसके बाद 5वां हो जाएगा बच्चे अंत्यानुप्रास। तो बच्चे आपको समझना है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपका बच्चे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 पर, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ तगड़ नहीं होता। बच्चे चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला। चौपाई बच्चे आपका सम मात्रिक छंद है, पहले तो ये जान लो। दोहा आपका अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोरठा भी बच्चे आपका अर्ध सम मात्रिक छंद है। रोला आपका बच्चे सम मात्रिक छंद है। चौपाई की अगर बच्चे बात करेंगे तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और दोहा में बच्चे 13 और 11 की यति से 24 मात्रा। सोरठा इसका उल्टा होता है, 11 और 13 पर यति होती है। और रोला बच्चे आपका मात्रिक छंद है, 24 मात्रा होती है 11 और 13 पर यति के साथ। तो बच्चे 16 की बात कर रहा है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। मैंने बहुत बार छंदों पर चर्चा किया है, तो छंदों के बारे में बताया कि कैसे कैसे जो है छंद होते हैं उनको आपको कैसे याद करना होता है बच्चे, तो उसमें आपको कहीं से किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए 139 के बाद क्वेश्चन नंबर 140 पर बच्चे, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, वाक्य में प्रयुक्त समास। बच्चों देखो, आजीवन का मतलब क्या होता है? आजीवन यानी जीवन पर्यंत, आजीवन यानी जीवन पर्यंत, या जीवन पर्यंत ही को हम कह सकते हैं जीवन भर, जीवन भर। तो बच्चे देखो, आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था बच्चे, कैसे? आजीवन शादी करने का। तो ये अच्छा, एक दूसरी चीज़ बच्चे, ये आपका उपसर्ग भी है, उपसर्ग भी है। आपको बता दें बच्चे, अव्ययी भाव समास में क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। एक, पहली बात तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद क्या होता है बच्चों? प्रधान होता है। दूसरी बात बच्चे ध्यान देना, पूर्व पद प्रधान के साथ पूर्व अव्यय, संपूर्ण पद या पूर्व पद अव्यय भी कह सकते हो। और तीसरी चीज बच्चे, उपसर्ग युक्त शब्द, और चौथी चीज बच्चे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होती है बच्चे। तो ये 4 चीज़ें इसमें ध्यान देनी होती है। तो भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, कौन सा समास हो जाएगा इसमें? अव्ययी भाव समास होगा बच्चे। 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 140 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? आओ क्वेश्चन नंबर 141,
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर और क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को बच्चे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है बच्चे? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की बात करते हो तो बच्चे 53 है। कितना? 53। पहले वर्णमाला में बच्चे 52 वर्ण थे, अभी हाल ही में एक वर्ण बढ़ गया है, तो उसको मिला करके बच्चे यानी 52 तो जो आप जानते ही हो, प्लस एक विशिष्ट व्यंजन बच्चे बढ़ गया। ये विशिष्ट व्यंजन के अंतर्गत इसको रख दिया, तो अब हमारे वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 हो जाएगी बच्चे। विकल्प ए इज़ द राइट आंसर। तो वर्णों के समुदाय को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्लियर है बच्चे? आइए 141 के बाद क्वेश्चन नंबर 142 पर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। बच्चे देखो, लिंग की जब बातें की जाती है ना, किसकी? लिंग की, तो लिंग का मतलब आपसे बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनता है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दो, स्त्रीलिंग का मतलब हो गया कि जिनसे स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग कहलाता है। अच्छा एक चीज़ और, दूसरी चीज़ बच्चे, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखें तो उसमें एक चीज़ आपको समझना चाहिए, वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, संसार, गौरव, समुदाय। संसार में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाना मेरा गौरव है। समुदाय में चीज़ें बहुत अच्छी, यह समुदाय होता है। ये बच्चे आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और ये बच्चे आपका क्या है? अश्विनी, भरणी, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो आपके स्त्रीलिंग होते हैं बच्चे। विकल्प डी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझ लो बच्चे, आपको याद होगा जब हमने संज्ञा पढ़ाई थी, संज्ञा में जब हमने बात किया था मुख्य रूप से जीव के आधार पर संज्ञा के भेद, तो आपने 2 की बात किया था बच्चे। देखो, जीव के आधार पर संज्ञा के भेद की बात जब किया था, तो जीव के आधार पर संज्ञा के 2 भेद की बात किया था बच्चे। एक को हमने बताया था प्राणीवाचक संज्ञा है, और एक को बताया था बच्चे अप्राणीवाचक है। प्राणीवाचक और एक को बताया था बच्चे अप्राणीवाचक। ध्यान से समझना, प्राणीवाचक में तो आपको दिक्कत नहीं होती है, प्राणीवाचक में बच्चे कहीं से दिक्कत नहीं होगी, आप देख करके पहचान जाओगे। अप्राणीवाचक में दिक्कत होती है, इनको आपको क्या करना चाहिए? वाक्य प्रयोग कर लेना चाहिए, वाक्य प्रयोग करना चाहिए। और बच्चे आपको बता दें, वाक्य प्रयोग में खास तौर से 2 चीज़ें, या तो क्रिया के आधार पर प्रयोग कर लो, या तो विशेषण के आधार पर प्रयोग कर लो। शब्द से स्वतः ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कौन सा लिंग होगा बच्चे। जैसे मैं, आप मान लो मेरे सामने पंखा चल रहा है, घड़ी चल रहा है, घड़ी और पंखा 2 है। सपोज दैट मैं आप बच्चों से कहूँ जरा बताओ पंखा में कौन सा लिंग है, आपसे कहूँ बच्चे बताओ घड़ी में कौन सा लिंग है, या मैं पेन से लिख रहा हूँ पूछ लूँ कौन सा लिंग है पेंसिल से आप, तो पंखा बच्चे इसको प्रयोग करो, तो आप कहोगे गुरुजी पंखा चलता है कि चलती है, या पंखा चल रहा है कि चल रही। पंखा मान लो चल रहा है, पंखा चल रहा है, रही नहीं करते हैं, पंखा चल रहा है।
घड़ी की बात करो, घड़ी चल रहा है कि चल रही है? घड़ी चल रही है। देखो सिंपल सा वाक्य प्रयोग करोगे, उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है बच्चे, पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है। अब यहाँ से देखो, चल रहा है, चल रही है, तो इस रहा है से समझ रहे हो कि ये पुल्लिंग है, और इस रही है से समझ रहे हो कि ये स्त्रीलिंग है। समझ में आया बच्चे? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चयन आप इसी तरीके से कर लेते हो। अच्छा, इससे सबसे बेहतर तरीका यही है, वाक्य प्रयोग करो और चीज़ों को समझ जाओ बच्चे। क्लियर है? तो विकल्प डी। बाकी जो है आपसे प्रश्न बन सकता है, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चे? हिंदी में लिंग के भेद, या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हिंदी में लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के भेद की बात करें बच्चे, तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं बच्चे। जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उनको पुल्लिंग बोलते हैं, जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उनको स्त्रीलिंग बोलते हैं। एक होता है बच्चे आपका यानी कि पुल्लिंग, और एक होता है बच्चे आपका स्त्रीलिंग। ये स्थिति है बच्चे हिंदी में लिंग की। क्लियर? तो विकल्प क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 143 का मतलब आप कुछ और मत समझना। बचपन में बच्चे बहुत बदमाश होते थे ना। 143 का मतलब समझ रहे हो? आई लव यू। मुझे पहले पता ही नहीं था। एक लोग ने बोला 143, में कहा ये क्या होता है 143? जब देखो 143 143। हाँ, मैथ भी लगा देते हैं। देखो, बेटी का बेटियाँ, डिबिया का डिबिये, गलत लिखा है बच्चे। डिबिया का जब बहुवचन बदलोगे तो क्या हो जाएगा? डिबियाँ हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? डिबियाँ हो जाएगा। श्रोता का श्रोतागण, वधू का वधुएं, यानी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें गण लगा करके, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें जन लगा करके लिंग परिवर्तन की, लिंग कह रहा हूँ, वचन परिवर्तन भी किया जाता है बच्चों ना। तो यहाँ पर वही बात है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है का मतलब, एक तरफ एक वचन दिया है, दूसरी तरफ बहुवचन दिया है, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलने की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? एक वचन को बहुवचन में बदलने की बात हो रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। बाकी बेटी का बेटियां, डिबिया का डिबियां, श्रोता का श्रोतागण, वधू का क्या हो जाएगा? वधुएं हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 143 के बाद क्वेश्चन नंबर 144 पर, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। बच्चे यहाँ से एक चीज़ ध्यान दोगे, संबंध कारक वाले वाक्य को। संबंध कारक में बच्चे होता क्या है? एक चीज़ ध्यान दो, अगर बच्चे आपसे कहा जाएगा संबंध कारक, संबंध कारक में आपको सिंपल सा एक बात याद आना चाहिए। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, का, की, के, और इसके बाद बच्चे क्या होता है? रा, री, रे, रा, री, रे, काकी के, रारी, रे, नानी, ने, नानी, ने। अगर इनमें से कोई भी कारक चिन्ह या परसर्ग मिल गया, अच्छा कई बार ने का प्रयोग कर्ता कारक में भी होता है, लेकिन वो स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता कारक में क्या होगा। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है? राम। कौन का उत्तर मिल रहा है? तो कर्ता। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, किसका कुत्ता? राधा का। राम ने रावण को मारा, अब बच्चे राम ने रावण को मारा, इसमें दो दो कारक प्रयोग हो रहा है। माँ अपने बच्चे को मारती है, माँ अपने बच्चे को मारती है। एक बात बच्चे यहाँ पर समझना, को के कारण तो आप ऐसे नहीं, कर्ता ने कर्म को, बच्चे को, यानी यहाँ कर्म कारक की बात हो रही है। राम ने यानी कर्ता ने, रावण को यानी कर्म को की बात हो रही है।
तो बच्चे ये पूरा देखो वाक्य, इसमें कर्ता कर्म दोनों हो सकता है, इसमें कर्म हो सकता है। राधा का कुत्ता बड़ा तेज दौड़ता है, तो का के कारण आपका उत्तर बच्चे क्या हो जाएगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी आपको बच्चे कारक के बारे में पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, अधिकरण में पर, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, संबोधन की बात जब आती बच्चे तो हे वो आर्य की बात कर लेते हैं। क्लियर है, यहाँ से आपको दिक्कत बच्चे नहीं होना चाहिए, विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 145 है बच्चे, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानना है। किसको पहचानना है बच्चे, विशेषण। आप विशेषण के बारे में तो जानते ही हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। अपेक्षा से हम कहें कि हम आपसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं, यानी ये काम आपसे करने का अपेक्षित है, ये विशेषण होगा बच्चे, अपेक्षित। उपासना का मतलब बच्चे कहते हैं ना, हम आपके उपास्य हैं। क्या है बच्चे, उपास्य, ये विशेषण। ऐतिहासिक शब्द में बच्चे आप देख रहे हो, इतिहास में एक शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है बच्चे, ऐतिहासिक की बात करोगे, इतिहास, इतिहास जो शब्द है बच्चे, इसमें इक प्रत्यय जोड़ोगे तो ये देख पा रहे हो आप, ई आपका किस में बदल जाता है, ऐ में। तो ऐ ती हा सा, इस सा में बच्चे ई की मात्रा जुड़ जाएगी, सी, यहाँ से सी क, ऐतिहासिक हो जाएगा, यानी इतिहास आपका संज्ञा होगा और ये हो जाएगा बच्चे। तो विकल्प क्या होगा, ए इज द राइट आंसर बच्चों। समझ में आया कि नहीं, यानी 145 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से आप कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 146 है बच्चे, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा। वैसे बच्चे देखो 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ एक शब्द दिया है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। पहले तो आप यही जानो कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है बच्चे। जब वाक्य में प्रयोग की जाएगी तो बात दूसरी होगी, शब्दों में केवल क्रिया के रूप में प्रयोग होगा तो बात कुछ और होगी बच्चों। ध्यान से समझना, प्रेरणार्थक क्रिया का मूल रूप ये होता है जिसमें कर्ता खुद कार्य ना करके किसी गौण कर्ता से कार्य को करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चे मैं कहूँ, एसपी शुक्ला सर अपने बच्चों से एसपी शुक्ला सर अपने बच्चों से हिंदी पढ़वाते हैं। बच्चे वाक्य में भी प्रयोग देख लो, माँ बेटी से माँ बेटी से रोटी बनवाती है। मैंने बताया कि बच्चे जहाँ पर दो कर्ता दिया जाएगा, एक कर्ता है आपका एसपी शुक्ला सर, दूसरा कर्ता है अपने बच्चों से यानी उनके बच्चे, एक कर्ता है माँ, दूसरी कर्ता है बच्चे बेटी। ये जो है प्रेरक है और ये प्रेरित हो रहा है, यानी ये प्रेरणा दे रहा है, प्रेरक है, और ये बच्चे प्रेरित हो रहा है। यहाँ भी वही हाल है, ये आपका प्रेरक है और ये शब्द आपका प्रेरित है। अब बच्चे आगे देखोगे तो वाक्य में क्या प्रयोग हो रहा है, अपने बच्चों से हिंदी पढ़वाते हैं, पढ़वाना, रोटी बनवाती हैं, बनवाना, पढ़ाना से बच्चे पढ़ाना, पढ़वाना और पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। बच्चे ध्यान देना,
यानी अगर इसी क्रिया को हम बात करें, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, वो तो हमने प्रयोग किया है इसलिए पढ़वाती लिख दिया बच्चे, बात तो यही है। अब मान लो हमने लिखा बनना, क्या है बनाना, बनाना, अच्छा बनना, रोटी बनना, बनाना, बनवाना, बनना, बनाना, बनवाना। मान लो इसी में है जैसे आपका जगना, जगना, जगाना, जगवाना, ठीक है, जगना, जगाना, जगवाना, उठना, उठाना, उठवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, चलना, चलाना, चलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। अब बच्चों यहाँ से एक बात आपको समझ लेने की ज़रूरत है। ये जो क्रिया है बच्चे, ये क्या है? क्रिया है। इसी क्रिया में बच्चे आना या आ जोड़ देते हैं तो यही बन जाता है आपका, जानते हो क्या? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और इसी में बच्चे जब हम जोड़ देते हैं वाना या वा, तो बच्चे बन जाता है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात बच्चे होती है। समझने का प्रयास करना बच्चों। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ऐसे ही बदल जाती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि बच्चे एक चीज़ ध्यान देना कि इसी में साधित सकर्मक अकर्मक की जो बातें करते हो बच्चे, कई बार कहते नहीं यार ये तो उड़ना आपका अकर्मक क्रिया है, उड़ाना सकर्मक हो गया। खाना आपका सकर्मक है, खिलाना अकर्मक हो गया। बच्चे क्रिया का जो व्यवहार बदलता है वो वास्तव में प्रेरणार्थक क्रिया में ही बदलता है। लाज यानी लजाना आपका बच्चे अकर्मक क्रिया है। किसी को आप इतना लजवा दो कि वो शर्मा जाए, लजवाना या लजाना, बच्चे जब ऐसी स्थिति बनेगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी प्यारे विद्यार्थियों? तो वहाँ पर उस स्थिति में बच्चे वो बन जाती है आपकी सकर्मक क्रिया। समझ रहे हो? यानी क्रिया अपना व्यवहार ही बदल देती है बच्चे, और क्रिया का व्यवहार बदलना ही आपका जो है अकर्मक को सकर्मक और सकर्मक को अकर्मक क्रिया के रूप में बदल देता है। क्लियर है बच्चे? और ये जो प्रेरक है ये प्रेरणा देता है, प्रेरित जो है प्रेरणा लेता है। अब आ जाओ बच्चे। अच्छा, कहीं कहीं पुस्तकों में आप देखोगे बच्चे, कहीं कहीं पुस्तक में मतलब कुछ ऑथेंटिक किताबों में भी पहले की जैसे छपी हुई हैं, उसमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो मूल क्रिया है, मूल क्रिया को ही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मान लिया। बहुत ध्यान से समझना, मूल क्रिया को ही प्रथम प्रेरणार्थक मान लिया और जो आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है उसको द्वितीय प्रेरणार्थक मान लिया, और जो द्वितीय प्रेरणार्थक है उसको तृतीय प्रेरणार्थक मान लिया। अब जैसे आप इसी में देखो, जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग, जाग यानी जगना। अब है ही नहीं, यानी इसने सही दिया है, तो यानी बच्चे जगाना और जगवाना लिखा मैंने कि नहीं, जगाना और जगवाना, मूल क्रिया बच्चे क्या है? जगना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम
ये हो जाएगा बच्चे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और ये हो जाएगी आपकी बच्चे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चे देखो, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया करके क्वेश्चन इसी तरीके से बच्चे बन जाता है आपकी परीक्षा में। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, 146 का राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दो, बस एक गिलास पानी पिया फिर आया। चलिए, क्लियर है बच्चे। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जगाना। बिल्कुल बच्चों। आओ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। बच्चे पूर्ण वर्तमान काल में होता क्या है, ध्यान से समझ लो। पूर्ण वर्तमान काल की जो स्थिति होती है
पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में यही अंतर है। ऐसा वाक्य जिसमें कोई क्रिया या कोई कार्य वर्तमान में प्रारंभ होकर वर्तमान में ही पूर्ण हो जाए। वर्तमान में ही पूर्ण हो जाए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मेरे जेब में 10 रुपए हैं। मेरे जेब में 10 रुपए हैं। अब मेरे पढ़ने का या पढ़ाने का समय हो गया है। अब मेरे पढ़ाने का समय हो गया है। अच्छा, ये दिया ही है, यही इसमें ही दिया ही। अब हमारे पढ़ाने का समय हो चुका है। ठीक है। और जैसे कहा जाए डाल पर उल्लू बैठा है। डाल पर उल्लू बैठा है। तो बच्चे देखो, विकल्प के अनुसार अगर देखो तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है। जा रही है, रहा है, रही है जब आएगा तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल होता है बच्चे। पढ़ रहा था, रही थी, रही थे जब आएगा तो अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल होता है। मैं बाहर जाऊंगी, आऊंगी, एगा, एगी, एगे जब आएगा ये सामान्य भविष्यत काल होता है। सामान्य भविष्यत काल की बात होती है। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो विकल्प क्या हो जाएगा बच्चे? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? चलिए 147 के बाद 148 नंबर क्वेश्चन पर, सुरेश गीत गा रहा था। अपूर्ण भूतकाल में बच्चे क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे आता है। पूर्ण भूतकाल में बच्चे आ था, या था, ई थी, ए थे आता है। सामान्य भूतकाल में बच्चे आ, या, ई, ए, ई इत्यादि आता है। आसन्न भूतकाल के अंतर्गत बच्चे जब आप देखते हो तो यही आ है, या है, आ है, या है, ई है, ए हैं, ई हैं इत्यादि देखने को बच्चों मिल जाता है। तो सुरेश गीत गा रहा था, रही थी, रहा कहाँ है बच्चे? विकल्प ए में। तो 148 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलो 148 के बाद 149 पर, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। पक्षी, अंडज, खग, नभचर होगा पंकज। पंकज का मतलब हुआ पंख प्लस जा। जा का मतलब होता है बच्चे जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला।
कहाँ पर बच्चे? पंख में। पंख मतलब क्या होता है? कीचड़। कीचड़ में जन्म लेने वाला, किसकी बात की जाती है बच्चे? कमल की। तो कमल का पर्यायवाची है, और ये पूछा है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े इससे पहले देखो, दिवाली ट्रिपल धमाका चल रहा है। ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बच्चे, जिसमें उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेस जो है बिल्कुल अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी दिया जा रहा है बच्चे। आओ, क्वेश्चन नंबर 150 है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम। अनाथ का बच्चे हो जाएगा सनाथ, आज्ञ का विलोम हो जाएगा बच्चे विज्ञ, अपाहिज का विलोम हो जाएगा बच्चे सही सलामत, हाँ स्वस्थ। अपाहिज मतलब लंगड़ा लूला, यानी एक चीज दिव्यांग के लिए बच्चे प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ, स्वस्थ्य, स्वस्थ नहीं कह सकते, अस्वस्थ होगा बच्चे। अपाहिज का आप निरोगी, नहीं रोगी भी हो जाए, जिसका कोई ना हो, ऐसा नहीं। तो विकल्प ए बेहतर होगा बच्चे। आगे बढ़ें। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका एम, आपका लक्ष्य निश्चित है, आप अपने लक्ष्य के लिए सतत प्रयासरत हैं और लगातार आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कोई कभी डिगा नहीं सकता, कोई आपको पीछे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे ही सही आपकी जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो बढ़ती जाएगी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के यश की तरह आपकी जो कीर्ति है वह भी बढ़ती ही जाएगी बच्चों। जीवन में एक बात ध्यान देना, कभी किसी से मतलब कई बार होता है हम शिकार हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों के। सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे परिस्थिति का शिकार होना। कभी अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। परिस्थिति क्या होती है? आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको लगता है यार हमारी परिस्थिति ये नहीं है कि हम ये कर पाएंगे। क्यों? परिस्थिति का कई सारा सेंस होता है। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति, अब आर्थिक स्थिति को आप अपने पढ़ाई से या किसी भी चीज़ में रोड़ा लाओगे तो ये लगेगा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। आर्थिक स्थिति हो गई या इसी तरीके से बच्चे, यानी कि आप ओवरऑल चीज़ों को देखते हो तो कुछ ना कुछ समस्याएं आपको जीवन में दिखेंगी कि ये समस्या है, ऐसी समस्या है। उनसे आपको रूबरू होना है और उनसे निकलना है। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि चलती का नाम ही है गाड़ी, और रुक जाओगे तो कहलाओगे बैलगाड़ी। इसीलिए बच्चे कहा गया, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। लहर को कोई दीवार रोक पाएगा? हौसला बुलंद है तो पता नहीं कितने मंजिला ऊपर चढ़ जाएगी दीवार, कौन सी बात होती है। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। आंधी कितनी भी आए, जो जल रहा है, जिसका प्रकोप है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आपकी जो यश है, कीर्ति है, उसी तरीके से बच्चे फैलती रहेगी। आइए कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं, फिर त्यौहार है, या चलो बच्चे इस पर छोड़ ही देते हैं, इसका जवाब आपको देना रहेगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है बच्चे, त्यौहार भी है तो बच्चे इसलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द का अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर और हत्या। आपको जवाब बच्चों इसको देना है कमेंट के माध्यम से। आशा और उम्मीद है कि बच्चों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने का आप साथियों से लेता हूँ इजाज़त। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।